लेक्चर नंबर 1.5 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। हम लोग ये जानते हैं कि अलग अलग सिस्टम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि एफपीएस सिस्टम, जैसे कि एसआई सिस्टम, जैसे कि सीजीएस सिस्टम, जैसे कि एमकेएस सिस्टम। तो जब हम किसी डेटा को या इंफॉर्मेशन को जब हम लोग एक रूप से या ये कहें कि एक सिस्टम से लेके दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से या फिर कौन सा फॉर्मूला होगा जिससे हम लोग एक डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मान लीजिए हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हमारे पास में मास, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज वी हैव ए फिजिकल क्वांटिटी, लेट मी से दैट एक्स। अब जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होगा दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि एक शुगर है, तो यहाँ पे जो शुगर है वो हमारे पास में एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। और यदि मैं कहता हूँ कि मैं एक शॉप पे जाता हूँ और वहाँ से मैं शुगर परचेज करता हूँ, तो शुगर की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कि आपने शुगर 1 kg परचेज किया या 5 kg परचेज किया, 10 kg परचेज किया। ठीक है। तो यहाँ पे जो यू है, सॉरी एन जो है, एन ये बताता है कि वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी फिजिकल क्वांटिटी की। उसके बाद में जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने ली है उस फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ यूनिट होगा। यदि मैं यहाँ पे शुगर की बात करता हूँ तो शुगर का एक मास होगा और मास की यूनिट जो हमारे पास में यहाँ पे केजी है। यदि यहाँ पे हम लोग लीटर की बात करते, ठीक है, तो लीटर यहाँ पे क्वांटिटी हो जाती। ओके। सिमिलरली बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ हम लोग जो है क्वांटिटी लेंगे, ठीक है, और उस क्वांटिटी को इक्वल टू में रखेंगे हम उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से और उसकी यूनिट से। दैट इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटिटी दैट इज 5 एंड यूनिट 5 kg एंड यूनिट इज kg। तो इस प्रकार से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और देखिए कि x जो है वो इक्वल टू आ गया किसके, एन यू के। मान लीजिए मैं लेता हूँ कि एक शुगर हम लोगों ने लिया x इज इक्वल टू, और पहली बार मान लीजिए मैंने लिया 5 किलो शुगर, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी n1, ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी उसकी kg। एक क्वांटिटी है दूसरी, लेट मी से दैट x, ठीक है, उसको हम लोगों ने कंपेयर किया न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और फिर उसकी यूनिट हो जाएगी u2। तो यहाँ से दोनों से कंपेयर करता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा n1u1 इज इक्वल टू n2u2। तो यहाँ से यदि मैं n1 अपॉन n2 का रेशियो निकालता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास में u2 अपॉन u1। मतलब कि n जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, u के। मतलब कि बच्चों ये कह रहा है कि यदि किसी भी क्वांटिटी का u दैट इज कॉल्ड यूनिट, तो यूनिट यदि जितनी बड़ी होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे कि यदि मैं यूनिट जितनी बड़ी होगी, तो यहाँ पे मैं 5 kg ले रहा हूँ, तो kg यूनिट बड़ी है इसलिए क्वांटिटी क्या है, 5 छोटी है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है। फिर से देखिए, यदि मैं यूनिट को छोटा कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड kg से ग्राम कर देता हूँ, तो हम लोग ये जानते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो यदि मैं यूनिट छोटी कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड ग्राम कर देता हूँ, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 5 kg की जगह यहाँ पे 5000 ग्राम आ जाएगी। ठीक है। कहने का मतलब ये है जितनी यूनिट छोटी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी होगी, और यूनिट जितनी बड़ी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी उतनी ही छोटी हो जाएगी। ठीक है। तो यदि मैं इसको केजी की बजाय ग्राम में लिखता हूँ, तो यूनिट क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्राम में छोटी यूनिट कर रहे हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास में 5000 ग्राम। ओके, चलिए आगे देखिए। तो हम लोग ये जान गए हैं कि किस प्रकार से क्वांटिटी लिखी जाती है। एक्स हमारे पास में एक क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी, उस वो क्वांटिटी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू,
कितनी है उसकी और उसकी यूनिटी क्या है। मान लीजिए हम एक सिस्टम लेते हैं, उस सिस्टम में n1 जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, mlt जो है उस फंडामेंटल क्वांटिटी के सिस्टम की यूनिट हो सकती है। mlt जो है उस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिटी हो सकती है। abc जो है उसके डायमेंशंस होंगे फिजिकल क्वांटिटी के। जैसे हम लोग एरिया मेजरमेंट करते थे तो एरिया में जो डायमेंशंस होता था, जैसे कि लेंथ का वो 2 होता था, उसी प्रकार से वॉल्यूम में जो डायमेंशंस होता था वो 3 होता था। तो उसी प्रकार से हमने एक अननोन क्वांटिटी मानी जिसके डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, ए बी और सी हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने एक दूसरा सिस्टम माना जिसका n2 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, m2 l2 उसके डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। यहाँ पे m2 l2 उसकी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे kg जो था उसकी यूनिट थी और शुगर क्या था, यहाँ पे मास जो था उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। ओके, तो m2 l2 t2 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज और abc क्या है, उसके डायमेंशंस हो सकते हैं। समझ पा रहे हो? ओके, आगे देखिए, मान लीजिए हम लोग किसी रूम का एरिया मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो एक बार हम लोगों ने एक रूम लिया, उसका ये मेजरमेंट लिया कि उस रूम का कितने रूमों को हम लोगों ने मेजरमेंट किया और उनके डायमेंशंस क्या क्या हमारे पास में यहाँ पे आ गए। तो रूम में क्या हो सकता था, मास नहीं आएगा रूम में और टाइम नहीं आएगा। रूम में मेजरमेंट करेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। उसी प्रकार हम लोगों ने एक रूम का मेजरमेंट लिया, उसी प्रकार हम लोगों ने दूसरे रूम का मेजरमेंट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बार उस अलग अलग रूम्स का मेजरमेंट लेने के बाद में, ठीक है, फिर से देखिए किस तरीके से समझ सकते हैं इनको। दो अलग अलग सिस्टम को हम लोगों ने एक सिस्टम लिया दैट इज कॉल्ड रूम, उसका मेजरमेंट लिया। ठीक है, दूसरी बार एक दूसरा रूम लिया, उसका मेजरमेंट लिया। अब हम इन दोनों रूम को कंपेयर करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों रूम को कंपेयर किया। तो क्योंकि ये एक अलग रूम था, ये एक अलग रूम था, इसलिए ये एक सिस्टम है और ये एक दूसरा सिस्टम है। दोनों सिस्टम को हम लोगों ने कंपेयर किया। ये हम लोगों ने दूसरा सिस्टम लिखा, ये हम लोगों ने पहला सिस्टम लिखा। यहाँ से n1 को यहाँ एज इट इज रखा, n2 को यहाँ रखा। n2 से ये जो वैल्यू है हमारे पास में, इस वैल्यू को नीचे लेके गए तो ये वैल्यू इसके नीचे आएगी। तो ये आ जाएगा m1 अपॉन m2, l1 अपॉन l2, t1 अपॉन t2। यहाँ से हम लोग ए बी सी कॉमन ले सकते हैं, ए बी सी कॉमन ले सकते हैं और n2 की वैल्यू जो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखिए, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है 1 जूल को इनटू आर्ग में। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो जूल होती है वो यूनिट होती है किसकी, वर्क की। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू m1 l2 t माइनस का 2। ये हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। तो यदि यहाँ पे डायमेंशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे ए बी सी हम लोगों ने डायमेंशंस माने थे। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू माइनस का 2 आ जाए। ओके, हम लोग ये जानते हैं कि जो जूल होता है वो वर्क का यूनिट होता है, लेकिन वो वर्क का यूनिट एसआई सिस्टम में होता है। उसी प्रकार जो अर्ग होता है वो भी वर्क का यूनिट होता है, लेकिन वो सीजीएस सिस्टम में होता है। मतलब कि हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं एसआई सिस्टम को सीजीएससी सिस्टम में। ओके, तो अजम्पशंस के तौर पे हम लोग MLT1 जो है उसको 1 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ से M2 L2 T2 जो है उसको 1 1 मान लेंगे अजम्पशंस के लिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो एसआई सिस्टम में मास है उसका केजी होता है, लेंथ वो मीटर में मेजरमेंट होती है, टाइम जो है वो सेकंड में मेजरमेंट होता है। यहाँ पे M2 जो है सीजीएस सिस्टम में मास जो है ग्राम में, लेंथ जो सेंटीमीटर मेजरमेंट होती है और टाइम जो है सेकंड में मेजरमेंट होता है। क्योंकि हम लोग 1 जूल कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। n1 की वैल्यू जो हमारे पास में 1 आ जाएगी और हम लोग कन्वर्ट करके उसको निकालना चाहते हैं n2 में वो कितना बना। ठीक है, 1 जूल जो है जब अर्ग में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n2 इज इक्वल टू n1, m1 अपॉन l2, l1 अपॉन l2, t1 अपॉन t2 और उनके जो m1 अपॉन l2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे।
तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो m1 की वैल्यू है 1 kg, m1 की वैल्यू 1 kg, m2 की वैल्यू है 1 ग्राम। उसी प्रकार से L1 की वैल्यू है 1 मीटर, L2 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, और टाइम जो है दोनों क्वांटिटी में सेम है, इसलिए हम लोगों ने 1/1 सेकेंड लिख दिया। तो यहाँ से 1 सेकेंड से 1 के सेकेंड कैंसिल। केजी जो है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, क्योंकि दोनों को हम लोगों को समान करना है, इक्वल करना है, इसलिए केजी को हम लोगों ने ग्राम में कन्वर्ट किया, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, उसको 10⁻³ लिख दिया। 1 मीटर जो है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻², और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद 1 सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल, 10⁻² बचेगा। और 10⁻² का यदि हम लोग जैसे कि 10⁻² को खोलेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁴। तो यहाँ से ओपन करने के बाद आ जाएगा 10⁻⁴। क्योंकि ये 1 है इसलिए 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। हम लोग एल्जेब्रिक मेथड जानते हैं, यदि a⁻b इंटू a⁻c होता है तो हम लोग जब ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है b + c। उसी प्रकार से 10⁻⁴ + 10⁻³ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ अर्ग। तो यहाँ से बच्चों आप लोगों को देखिए 2-3 चीज़ें समझ में आती है। पहली तो ये कि जब हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में ये प्रोसेस रहेगा। दूसरा ये कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एसआई सिस्टम है वो मैट्रिक सिस्टम है, ठीक है। तीसरा ये कि जो एसआई सिस्टम है वो बड़ा सिस्टम मतलब लार्जर सिस्टम एज कंपेरिजन टू किसके, सीजीएस सिस्टम के। तो देखिए जब एसआई सिस्टम में तो उसकी वैल्यू है 1 जूल, जबकि सीजीएस सिस्टम में वही वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁷ हो जाएगी। मतलब ये सिस्टम सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम कितना ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी सिस्टम से एक वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे वैल्यू में, और आपको एक रिलेशनशिप मिलता है। जैसे कि ये रिलेशनशिप आपको फिजिक्स में बहुत बार यूज होगा कि 1 जूल जो है कितने आर्क के बराबर होता है। तो आपका आंसर आना चाहिए 10⁻⁷ आर्क के बराबर होता है, ठीक है। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स और देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आपको क्वेश्चन दिया गया है कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए कि न्यूटन जो है वो किसकी यूनिट होती है। तो हम लोग ये जानते हैं कि न्यूटन जो फोर्स की यूनिट होती है। तो इन एसआई सिस्टम न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, तो मतलब कि हमको कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में जो है फोर्स यूनिट क्या हो जाएगी, डाइन हमारे पास में हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास में आएगा दैट इज इक्वल टू mL_T-2। ठीक है, ये बच्चों हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का होता है LT-2। ओके, यहाँ से डायमेंशंस की बात करते हैं। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 1, और सी की वैल्यू आ जाएगी -2। कंपैरिजन करते हैं एसआई सिस्टम का और सीजीएस सिस्टम का। तो एसआई सिस्टम हमारा ये कहता है कि जो मास है दैट इज कॉल्ड m1 हम लोग मान रहे हैं, उसको केजी में मेजरमेंट करते हैं। लेंथ जो है उसको हम लोग 1 मीटर में मेजरमेंट करते हैं, और टाइम जो है उसको हम लोग सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। इसी प्रकार से सीजीएस सिस्टम में जो मास है उसको हम लोग ग्राम में लेते हैं, जो लेंथ है उसको हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं, और हमारे पास में टाइम जो है उसको हम लोग सेकंड में लेते हैं। हमें कन्वर्ट करना है 10 न्यूटन, मतलब कि n1 की वैल्यू आपको दे दी गई है 10, और n2 आपको निकालना है, ठीक है। अगेन हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला ये कहता है हमारे पास में n2 इज इक्वल टू n1 m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b, और T1/T2 की पावर c। इस तरीके से फॉर्मूला हमारे पास में। तो वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n2। तो n1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 10, m1/m2 मतलब कि 1 kg/m2
1 ग्राम, और ए जो है, ए हमारे पास में 1 है। यहाँ से हम लोग जानते हैं ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू भी 1 है, तो इसको भी 1 पुट कर देंगे। और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, और सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास में -2 है। ठीक है, सोल्व करने पे 10, जब इसको केजी को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 10⁻3। यहाँ से सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 10⁻2, और सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻3, 10⁻2, तो और ये हम लोग लिख सकते हैं 10⁻1। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो टोटल आ जाएगा 10⁻6। तो यहाँ पे 10 न्यूटन जो था हमारे पास में, उसको हम लोगों ने जब डाइन में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10⁻6 से डाइन। यदि बच्चों में यहाँ पे 10 न्यूटन कन्वर्ट ना करके मान लीजिए मैं 1 न्यूटन कन्वर्ट करता, तो 1 न्यूटन का रिलेशनशिप आ जाता हमारे पास में 10⁻5 डाइन। क्योंकि 10 ये है और ये 10⁻6 है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू आ जाएगा 10⁻5 डाइन। ये छोटे छोटे रिलेशनशिप है जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही यूजफुल है, जो आपको काम आएंगे। एक क्वेश्चन और देखिएगा बच्चों, आपको दिया गया है कन्वर्ट ए वैल्यू ऑफ जी और जी की वैल्यू जो है वो आपको दे दी गई है 6.67। इसको अप्रोक्सीमेटली आप यदि कन्वर्ट करो तो 6.67 आएगा, क्योंकि ये 6 से 5 और 5 से ग्रेटर देन है। तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, और इंटू सीजीएस सिस्टम। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है और केजी स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो हमारे पास में एसआई सिस्टम की बात हो रही है, और इस एसआई सिस्टम से हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं सीजीएस सिस्टम में। तो बच्चों, आप लोगों ने एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पढ़ा होगा, उस लॉ में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा एफ इज इक्वल टू जो होता है वो होता है हमारे पास में m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ से जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो हम लोग लगाते थे जी। ठीक है, तो यहाँ से इस जी की वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो जी है ये यहीं रहेगा। ये वैल्यू जो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये उठ के उधर जाएगी, तो ये आ जाएगी एफ आर स्क्वायर m1 m2। फोर्स जो होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अभी अभी हम लोगों ने निकाला हुआ है। देखिए यहाँ पे फोर्स का जो होता है m1 l1 t माइनस का 2, तो ये आ जाएगा m1 l1 t माइनस का 2 इंटू में r जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जो है वो लेंथ का मेजरमेंट होता है, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर हमारे पास में। ठीक है, m1 अपॉन m2 जो है वो मासीज होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे ये हमारे पास में आ जाएगा, एक m से एक m कैंसिल, ये m ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास में बचेगा m माइनस का 1, एक l और दो l, तो ये हो जाएंगे 3l और t माइनस का 2, m माइनस का 1 l3 t माइनस का 2, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा g के लिए। तो g इज इक्वल टू आ जाएगा m माइनस का 1 l3 t माइनस का 2। ओके, ए बी सी की वैल्यू हम लोग जानते हैं, ए की वैल्यू है माइनस का 1, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है माइनस का 2। ओके, अगेन हम लोग कंपैरिजन करेंगे एसआई सिस्टम का और सीजीएस सिस्टम का, तो सारी चीज़ें वही होंगी हमारे पास में। यहाँ पे ये रहा एसआई सिस्टम, देन सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम में हम लोग लेंगे मास को केजी में, लेंथ को 1 मीटर में और टाइम को 1 सेकंड में। उसी प्रकार से सीजीएस सिस्टम में m2 हो जाएगा 1 ग्राम, l2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और t2 हो जाएगा 1 सेकंड।
N1 की जो वैल्यू हमको दी हुई है वो दी हुई है 6.6 इंटू 10⁻11, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू इतना, और n2 जो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेम चीज़ें वही हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास में आ जाएगा n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b और T1 अपॉन T2 की पावर c। वैल्यू पुट करेंगे। N1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻11, ये आ जाएगा 1 kg अपॉन 1 ग्राम। ए की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पे -1 है। इसी प्रकार से 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। बी की जो वैल्यू जो बच्चों 3 है, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। सी की वैल्यू हमारे पास -2 है। सोल्व कीजिएगा इसको, तो सोल्व करने पे आएगा 6.66 इंटू 10⁻11। ये केजी को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 बन जाएगा, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। और जब ये 10⁻3 बनेगा तो इसको हम लोग लिखें 10⁻3। यहाँ से आएगा 10⁻2, और 10⁻2 इंटू में 3 मतलब 10⁻6, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों a⁻m जो होता है और उसकी पावर n होती है तो a⁻mn हो जाता है। यह आइडेंटिटी हम लोगों को आती है। तो यहाँ पे 10⁻2 है, उसकी पावर 3, तो ये हो जाएगा 10⁻6। ये 1 अपॉन 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगी, तो ये आ जाएगा 1। सोल्व करने पे आएगा 6.66, यहाँ से आ जाएगा 11, माइनस का 11 और माइनस का 3 माइनस का 14, और माइनस का 14 में से 6 गया तो ये आ जाएगा हमारे पास में -8। ठीक है, तो सोल्व करने पे आएगा 10⁻8। ओके, यूनिट देखिए, हम लोगों ने ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर था, ये हमारे पास में एसआई सिस्टम में था। इसकी हम लोग यूनिट लिखेंगे तो न्यूटन की जगह क्या बन जाएगा हमारे पास में डाइन। ठीक है, मीटर स्क्वायर की जगह बन जाएगा हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलो केजी की जगह बन जाएगा हमारे पास में यहाँ पे ग्राम। तो ये बनेगा डाइन सेंटीमीटर पर ग्राम स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग ने एसआई सिस्टम को कन्वर्ट कर लिया कि इसमें सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, होप सो बच्चों आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप लोग खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, प्रिपेयर करते रहिएगा। समझदार हो गए आप लोग, बड़े बच्चे हो गए, अब छोटे नहीं रह गए हो। ठीक है।